हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल है आप सभी का। आई होप कि आप सभी शानदार जानदार जबरदस्त होंगे और थंबनेल देखकर जुड़ चुके होंगे। तो बिल्कुल सही वीडियो में आप सभी जुड़ चुके हैं और आज एक बहुत छोटे से टॉपिक के विषय में बात करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत खास और इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। बहुत हम कहते हैं हमारे रक्त में ये है वो है, रक्त में ये कमी हो गई, वो बढ़ोतरी हो गई, ऐसी वगैरह वगैरह बातें हम सुनते रहते हैं। तो आज हम उन सभी पार्टों के बारे में जानेंगे कि रक्त में किस तरीके से ये इन्वॉल्व रहते हैं। लाइक प्लेटें कहते हैं कम हो गई, आरबीसी कम हो गई, डब्ल्यूबीसी कम हो गई, क्या है ये सब चीजें, इनके विषय में आज की वीडियो में आप सभी जान लीजिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल में इस तरीके की मजेदार वीडियोस लगातार आती रहती हैं जो आप सभी के लिए बहुत खास इंपॉर्टेंट होती है। चलिए हम आपको आज की वीडियो में ब्लड के विषय में बताते हैं। सबसे पहले हम ब्लड निकाल लेते हैं, ब्लड है क्या। तो पहले से मैंने ये फॉर्मेट रखा हुआ है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले से फॉर्मेट रखा है मैंने, ठीक है। ये है हमारा ब्लड, रक्त, रुधिर, खून, जिसके विषय में कहते हैं हमारे खून में ये है वो है। ये सारी चीजें आपको जाननी है आज की इस वीडियो में, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम आपको रक्त के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। हालांकि कुछ बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो जान लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज हमारा जो ब्लड है वो है कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है, संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। अब कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक, नाम से ही स्पष्ट होगा, कनेक्ट करके बनना, जुड़कर बनना। तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें जो ब्लड होता है, ब्लड के कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिनमें से एक होता है आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, प्लाज्मा, और तीसरे के बाद जो चौथा पार्ट होता है वो होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स, ये चार अभिन्न भाग हैं ब्लड के जो कहीं ना कहीं बार बार वर्डिंग में आते रहते हैं। ऐसा हुआ ब्लड में, वैसा हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ, ऐसी सारी चीजें आती रहती हैं। तो देखिए, जब हम रक्त देखेंगे तो जो हमारी प्लाज्मा होती है ना, प्लाज्मा के अंदर ये प्लाज्मा है, देख सकते हैं आप, ये देख रही है ना, येलो येलो कलर की, ये येलो कलर की, ये नहीं देख रही है आपको, येलो कलर की ये सब चीजें दिख रही हैं। यही तो प्लाज्मा हमारी, यही तो एक्चुअल में हमारी प्लाज्मा है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा के विषय में आप लोग जान गए, ठीक है। यही हमारी क्या है? प्लाज्मा। ये येलो येलो सी जो दिख रही है जगह जगह पे, ये येलो कलर की। और प्लाज्मा के अंदर हमारे प्लेटें, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी डूबी हुई रहती हैं या तैरती रहती हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा में हमारे पौष्टिक आहार, विटामिन्स, प्रोटीन्स जैसी चीजें पाई जाती हैं। प्लाज्मा ही हमारा ब्लड का वह भाग है, जब हमारे चोट लग जाती है, रक्त निकलता है, कुछ समय बाद रक्त बहना बंद हो जाता है और एक सफेद सफेद सी लेयर जम जाती है, सूखी सी, वही प्लाज्मा होती है जो रक्त का थक्का जमा देती है ताकि ब्लड ना बहे, ठीक है। ये वही प्लाज्मा है, ठीक है। इसके अंदर होते हैं आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं। ये ऑक्सीजन की वाहक होती है। किसकी वाहक होती है? ऑक्सीजन की वाहक होती है, ठीक है। ऑक्सीजन लेती हैं और CO2 बाहर करती हैं। ब्लड को ऑक्सीजन जो मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो जाता है, प्योर हो जाता है। और यह है ये ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है शरीर के अंगों में पहुंच जाता है। ये होती है हमारी डब्ल्यूबीसी। क्या होती है? डब्ल्यूबीसी। देख सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल,
ये किसी भी प्रकार की ब्लड के अंदर बीमारी कुछ होती है इसको बाहर करने का एज अ पिंपल्स के रूप में कार्य कर देता है। पिंपल्स वगैरह जो निकल आते हैं ना, ये निकालने का कार्य करता है। और यही हमारी प्लेटें हैं जो हाई दिन हम सुनते हैं, कोई भी बीमार हो गया कहते प्लेटों की कमी हो गई। ये शरीर में लगभग 1.5 लाख के आसपास से लेकर ह्यूमन बॉडी में 4,50,000 के अप्रोक्सीमेट में होनी चाहिए। प्लेटों का जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। मृत होकर फिर नई प्लेटें बन जाती हैं। प्रायः ये जो प्लेटें होती हैं, हमें बुखार किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर प्लेटें ऑटोमेटिक कम होती चली जाती हैं। ठीक है, और यही मिलके हमारा किसका निर्माण कर देते हैं, ब्लड का। तो ये देख लिया आपने आरबीसी, ये रहा प्लाज्मा, ये रही प्लेटें और ये रही हमारी डब्ल्यूबीसी। और यही जो ब्लड होता है हमारी नसों में बहता है, जिसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, नसों में प्रवाहित होता रहता है। अब इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है, ब्लड की मात्रा, डोनेट भी करते रहना चाहिए ब्लड की जब मात्रा बढ़ जाती है, नसों में जब ब्लड बहता है तो ये जमने लगता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी स्थिति होती है। और एक बहुत मज़ेदार बात बता दूं, ये जो नस देख रहे हो ना, इसके अंदर जब फैट बढ़ जाता है, इसके अंदर जब फैट इंक्रीज कर जाता है तो यही पार्टिकल अटैक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होते हैं, फंसने लगते हैं। अगर फैट नस के अंदर क्या हो गया, फैट बढ़ गया है ना, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, जब भी किसी को भी हार्ट अटैक आता है तो यहाँ पर ब्लड ब्लॉक होने लगता है, और ब्लॉक होता है तो हार्ट अटैक जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तो ठीक है, आज की वीडियो मज़ेदार लगी होगी, तो घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपने ब्लड के बारे में आज काफ़ी चीज़ें जान ली, और आज के बाद आप सभी को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कभी भी आप अपनी रिपोर्ट जांच ब्लड की लेने जाएंगे तो आप चीज़ें पहले से पहचान चुके हैं कि ब्लड में एक चीज़ नहीं होती, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेट है, ये सब मिलकर हमारे रक्त का निर्माण करती और जो हमारी नसों में बहता है। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और जाते जाते कमेंट ज़रूर कर देना।